जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आईपीएल 2025 का धमाकेदार मुकाबला खेला जा रहा है और इसके समाप्ति होने के तुरंत बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसके लिए मुख्य टीम, सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारतीय टीम का फाइनल स्क्वाड घोषित कर दिया। तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 5 रोमांचक टेस्ट महामुकाबला के लिए माननीय टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय टीमों की बेहद ही खतरनाक स्क्वाड में ऐसे ऐसे विस्फोटक भूखे शेरों की अब तगड़ी वापसी करा दिए हैं जो इंग्लैंड टीमों को पलक झपकते ही बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे। तो ऐसे में जिसे देख इंग्लैंड टेस्ट टीमों के सबसे महान बल्लेबाज जो रूट समेत जक क्रॉली को तो पहले ही बुरी तरह से पसीने छूटने लगे। जी हां दोस्तों, आखिरकार इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट महामुकाबला के लिए टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर भारतीय टीमों में किन किन धुरंधर भूखे शेरों की जबरदस्त वापसी कराई है, यह तो आपको आज की इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताऊंगा ही। साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस स्टेडियम में खेला जाएगा, इसका लाइव प्रसारण कहां किया जाएगा, वहीं पांचों ही टेस्ट महामुकाबला का टॉस भारतीय समय अनुसार से कब फेंका जाना है। जबकि इस बेहतरीन वीडियो में आप लोगों को यह भी जानने को मिलेगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच अब तक खेले गए टेस्ट महामुकाबला का हेड टू हेड रिकॉर्ड, क्योंकि इस टेस्ट रिकॉर्ड से आप लोगों को यह मालूम चलेगा कि भारत और इंग्लैंड की टीमों में किस टीमों की पलड़ा किस पर ज्यादा भारी नजर आते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के नजरिए से काफी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तब जरूर देखिएगा, जिससे आप लोगों को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांचों ही टेस्ट महामुकाबला की संपूर्ण जानकारी बिल्कुल आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे में और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड टीमों को वनडे महामुकाबला के ही तरह पांचों ही टेस्ट महामुकाबले में बुरी तरह से धूल छटाकर शानदार जीत हासिल करें, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट सीरीज 20 जून से 24 जून तक हेडिंगली कार्नेगी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा, जिसके लिए टॉस 3 बजे है, फेंक दिया जाएगा। वहीं दूसरा मुकाबला 2 जुलाई को इंग्लैंड के ईडीजी बास्टन क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा और 6 जुलाई तक चलेगा। और तीसरा टेस्ट मुकाबला 10 जुलाई को इंग्लैंड के लॉर्ड एस बर्मिंघम क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा और 14 जुलाई तक चलेगा। वहीं चौथा मुकाबला 23 जुलाई को इंग्लैंड के ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा और 27 जुलाई तक चलेगा। वही आखिरी और पांचवा टेस्ट मुकाबला 31 जुलाई को इंग्लैंड के कैनिंगटन ओवल लंदन क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा और 4 अगस्त तक चलेगा। तो दोस्तों, ये था पूरा शेड्यूल। वही लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो इस मुकाबले को आप स्पोर्ट्स 18 और डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख पाएंगे। वही मोबाइल पर देखना चाहते ही तो सोनी लिव ऐप पर देख सकते हैं। वही अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 126 मैचों में आमने सामने हो चुकी है। तो इन्हीं 136 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम केवल और केवल 35 टेस्ट मुकाबले को ही जीत पाई है, जबकि इंग्लैंड की टीम इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 41 टेस्ट मैचों में बेहतरीन जीत हासिल किए हैं। तो वहीं इन दोनों टीमों के बीच टोटल 50 टेस्ट महामुकाबला का नतीजा बिल्कुल ड्रॉ पर समाप्त हुई है। तो दोस्तों, अगर इन आंकड़ा के लिहाज से देखा जाए तो इंग्लैंड टीमों की पलड़ा बेहद ही मजबूत और सशक्त दिखाई दे रही है, जबकि आप भारतीय टीमों को टेस्ट फॉर्मेट के नजरिए से बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों, भारतीय टीम बीते हुए वनडे महामुकाबले में इंग्लैंड टीमों को बुरी तरह से हराते हुए सीरीज पर दमदार कब्जा किए थे। तो वहीं टीम इंडिया में टेस्ट सीरीज के लिए एक से बढ़कर एक खतरनाक धुरंधर खिलाड़ियों की अब वापसी हो चुकी है। इसीलिए भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दोनों ही टेस्ट महामुकाबला बेहद ही कांटेदार देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों, आप लोगों को यह तो जरूर मालूम चल गया होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले पांचों ही टेस्ट महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। तो ऐसे में अब आपको बता दूं, माननीय टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने पांचों ही सुपरहिट टेस्ट महामुकाबला के लिए कौन कौन से खतरनाक खिलाड़ियों को भारतीय टीमों की स्क्वाड में शामिल किए हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस शानदार स्क्वाड में अजीत आगरकर 4 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किए हैं, जहां सबसे पहले नाम हिटमैन रोहित शर्मा का आता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, हिटमैन रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले दोनों ही टेस्ट महामुकाबले में एक बार फिर से कप्तानी करते नजर आएंगे, क्योंकि उनका लाजवाब कप्तानी बीते हुए वनडे मुकाबले में काफी ही बेहतरीन का रहा था। जबकि हिटमैन रोहित शर्मा की टेस्ट मुकाबला का आंकड़ा देखा जाए तो हिटमैन रोहित शर्मा अब तक भारतीय टीमों के लिए इस टेस्ट मुकाबले में कुल 72 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, जहां उनके बल्ले से इन्हीं 72 टेस्ट महामुकाबले के दरमियान 4,427 रन निकले हैं।
दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि हिटमैन रोहित शर्मा इस फॉर्मेट महामुकाबले में अपनी धाकड़ बल्लेबाज से 15 शतक तो वही 22 अर्धशतक भी ठोके हैं। इसीलिए हिटमैन रोहित शर्मा को अजीत आगरकर दोनों ही टेस्ट मुकाबले के लिए पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किए हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को शानदार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में यशस्वी जायसवाल की टेस्ट आंकड़ा देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल बेहद ही घातक ओपनर बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो टीम इंडिया के लिए अभी तक इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 21 टेस्ट महामुकाबला बेहतरीन अंदाज से खेल चुके हैं, जहां उनके बल्ले से कुल 1800 रन निकले हैं। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि यशस्वी जायसवाल अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से अभी तक इस टेस्ट फॉर्मेट मुकाबले में शानदार 4 शतक तो वहीं 16 अर्धशतक भी ठोके हैं। इसलिए दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ पांचों ही टेस्ट मुकाबले के लिए दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को दमदार मौका दिए हैं। जबकि इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे ढांसू ओपनर बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में केएल राहुल की टेस्ट आंकड़ा देखा जाए तो विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल अब तक टीम इंडिया के लिए 56 टेस्ट महामुकाबला को खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबले के दौरान केएल राहुल अपनी घातक बल्लेबाजी से कुल 3268 रन अब तक जड़े हैं, जबकि उनके बल्ले से इस फॉर्मेट मुकाबले में 8 शतक तो वही 26 अर्धशतक भी निकले हैं। इसीलिए मुख्य टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर तीसरे घातक ओपनर बल्लेबाज के रूप में केएल राहुल को ही जबरदस्त मौका दे दिए हैं। जबकि इसके बाद इस दमदार स्क्वाड में चौथे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर युवा विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वही शुभमन गिल की टेस्ट आंकड़ा देखा जाए तो युवा अनुभवी बल्लेबाज शुभमन गिल अब तक भारतीय टीमों के लिए 34 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो इन्हीं मैच के दौरान शुभमन गिल अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टोटल 2000 रन के आसपास ठोके हैं, जबकि उनके बल्ले से 5 शतक तो वही 9 अर्धशतक देखने को मिला है। इसीलिए उनको इस स्क्वाड में मौका मिला है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर यह बताएं, इन चारों ही खतरनाक ओपनर बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ पांचों ही टेस्ट मुकाबले में कौन से बल्लेबाज सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अब चलिए जानते हैं पांचों ही टेस्ट मुकाबले के लिए मुख्य टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर कौन कौन से विस्फोटक मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाजों को इस स्क्वाड में शामिल की हैं। तो वही पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर इस स्क्वाड में ढांसू युवा विकेट की पर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दमदार मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में ऋषभ पंत की टेस्ट मुकाबले की आंकड़ा देखा जाए तो युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत अब तक भारतीय टीमों के लिए इस फॉर्मेट महामुकाबले में कुल 44 टेस्ट महामुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबले के दौरान ऋषभ पंत अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से टोटल 3000 से प्लस रन ठोके हैं, जबकि उनके नाम इस फॉर्मेट मुकाबले में 8 शतक तो वही 18 अर्धशतक दर्ज है। इसीलिए मुख्य टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर पहले मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में ऋषभ पंत को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे ताबड़तोड़ मिडिल ऑनर्ड बल्लेबाज के तौर पर दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में महान दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली की टेस्ट फॉर्मेट मुकाबला का आंकड़ा देखा जाए तो विराट कोहली अब तक भारतीय टीमों के लिए टोटल 125 टेस्ट महामुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबले के दरमियान उनके बल्ले से कुल 10,000 से प्लस रन के आसपास निकले हैं। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि महान बल्लेबाज विराट कोहली इस फॉर्मेट मुकाबले में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से 31 शतक तो वही 38 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से इस स्क्वाड में मौका मिला है। जबकि दोस्तों इसके बाद तीसरे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर पांचों ही टेस्ट मैचों के लिए सरफराज खान को जबरदस्त मौका दिया गया है, क्योंकि सरफराज खान अब तक भारतीय टीमों के लिए काफी ही कारगर साबित हुए हैं टेस्ट जैसे मुकाबले में। तो ऐसे में सरफराज खान की टेस्ट आंकड़ा देखा जाए तो सरफराज खान अब तक अपने उभरते हुए करियर में भारतीय टीमों के लिए केवल और केवल 6 टेस्ट मुकाबला ही खेले हैं। तो इन्हीं टेस्ट मुकाबले के दौरान सरफराज खान के बल्ले से टोटल 710 रन अब तक निकले हैं, जहां वह अपनी घातक बल्लेबाजी से इस फॉर्मेट मुकाबले में 1 शतक तो वही 4 अर्धशतक भी ठोके हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से इस स्क्वाड में मौका मिला है। जबकि इसके बाद चौथे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ही टेस्ट मुकाबले के लिए ध्रुव जुरैल को शानदार मौका दिया गया है, क्योंकि दोस्तों ध्रुव जुरैल भारतीय टीमों के लिए मात्र और मात्र 4 ही टेस्ट मुकाबले खेले हैं। तो इन्हीं 4 टेस्ट मुकाबले के दौरान ध्रुव जुरैल का लाजवाब प्रदर्शन काफी बेहतरीन का रहा है, जबकि ध्रुव जुरैल के बल्ले से इस फॉर्मेट मुकाबले में टोटल 300 रन अब तक निकले हैं। इसीलिए उनको एक बार फिर से मौका मिला है। तो दोस्तों ऐसे में अब चलिए एक नजर डालते हैं दोनों ही टेस्ट मुकाबले के लिए टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर कौन कौन से घातक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में मौका दिए हैं। तो वहीं दोनों ही टेस्ट मुकाबला के लिए पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर एक बार फिर से वही धुरंधर बैटिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बेहतरीन मौका मिला है।
जी हां दोस्तों, ऐसे में देखा जाए तो नीतीश कुमार रेड्डी बीते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट मुकाबले के दरमियान अपनी धाकड़ बल्लेबाजी तो वही खतरनाक गेंदबाजी से बेहद ही तहलका मचाए हुए थे। जबकि आपको यह भी बता दूं, नीतीश कुमार रेड्डी अब तक भारतीय टीमों के लिए केवल और केवल 5 ही टेस्ट मुकाबले खेले हैं। तो इन्हीं मुकाबले के दौरान नीतीश रेड्डी की धाकड़ बल्लेबाजी से टोटल 300 रन निकले हैं। दोस्तों, उतना ही नहीं बल्कि नीतीश रेड्डी इस फॉर्मेट मुकाबले में अपने बल्लेबाजी से शानदार एक शतक भी ठोके हैं। इसीलिए उनको पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में मौका मिला है। जबकि दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं, अक्षर पटेल अब इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पांचों ही टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए दिखाई देंगे। जबकि अक्षर पटेल की टेस्ट आंकड़ा पर नजर डाल जाए तो अक्षर पटेल अब तक मात्र 12 टेस्ट मुकाबला ही खेले हैं। तो इन्हीं मुकाबले के दौरान अक्षर पटेल के बल्ले से कुल 710 रन निकले हैं। जबकि वह इस फॉर्मेट मुकाबले में शानदार 3 अर्धशतक भी ठोके हैं। दोस्तों, उतना ही नहीं बल्कि अक्षर पटेल अपनी उम्दा स्पिन गेंदबाजी से टोटल 58 विकेट चटका चुके हैं, इसलिए उनको स्क्वाड में मौका मिला है। तो दोस्तों, ऐसे में अब चलिए जानते हैं टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर इस बेहतरीन स्क्वाड में कौन-कौन से धाकड़ गेंदबाजों को शामिल किए हैं जो इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ही टेस्ट मुकाबले में अपनी जलवा बिखेरते नजर आएंगे। तो ऐसे में इस स्क्वाड में पहले तेज गेंदबाज के तौर पर वहीं खूंखार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर से मौका मिला है। जी हां दोस्तों, ऐसे में मोहम्मद शमी की टेस्ट आंकड़ा देखा जाए तो मोहम्मद शमी अब तक अपने करियर में कुल 66 टेस्ट महामुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं मुकाबले के दौरान मोहम्मद शमी अपनी ताकतवर गेंदबाजी से टोटल 232 विकेट अर्जित कर पाए हैं। इसीलिए उनको इस स्क्वाड में मौका मिला है। जबकि इसके बाद दूसरे तेज गेंदबाज के तौर पर इस स्क्वाड में अर्शदीप सिंह को जबरदस्त मौका मिला है। तो वही अर्शदीप सिंह की टेस्ट आंकड़ा देखा जाए तो युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब तक कोई टेस्ट मुकाबला नहीं खेले हैं। जबकि अब अर्शदीप सिंह पांचों ही टेस्ट मुकाबले खेलते नजर आएंगे। तो वहीं इसके बाद तीसरे गेंदबाज के तौर पर इस स्क्वाड में कुलदीप यादव को मौका मिला है। क्योंकि दोस्तों, कुलदीप यादव टेस्ट जैसे मुकाबले में एक बेहद ही खतरनाक स्पिनर गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं, जो अपनी फिरकी स्पिन गेंदबाजी से बैक टू बैक विकेट चटका रहे हैं। तो वही आखिरी तेज गेंदबाज के तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ दोनों ही टेस्ट मैचों के लिए मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। क्योंकि दोस्तों, मोहम्मद सिराज केवल 36 टेस्ट मुकाबले में गेंदबाजी करते हुए टोटल 110 विकेट चटका चुके हैं, इसलिए उनको इस स्क्वाड में मौका मिला है। तो दोस्तों, यह रही इंग्लैंड के खिलाफ पांचों ही टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड नए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,